कैलकुलेशन बढ़िया बनता है भाई। एक बात बताओ, दे दिया है क्वेश्चन, बोला है कि इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। एक्स वाई जेड जो है वो तीनों सेम नंबर नहीं है भाई, वो तीनों क्या है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अलग अलग। तो इफ का मतलब होता है गिवन, ये बात दे दिया। एंड एक और भी बात दिया है कि डिटरमिनेंट इतना इज इक्वल टू 0 भी दे दिया है। तो अब आपको बोलता है कि आप देन सो दैट, तब आप प्रूव कर दीजिए। क्या प्रूव कर दीजिए कि एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बात मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक बात बताओ साथी, उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इतना क्या कर देते हैं, ला देते हैं। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे तुम देखता होगा तो सोचता होगा कि अगर घटा देंगे तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी x माइनस वाई। नहीं है, फंसो मत, वैसे तू मत कर। 5वां नंबर प्रॉपर्टी को याद कर, कहवा नंबर प्रॉपर्टी को, 5 नंबर P5 को याद कर और उसको बोल तू क्या है। तो बताएगा तोरा, क्या बताएगा भाई, कि अगर कहीं पर x प्लस अल्फा, y प्लस बीटा, z प्लस गामा, और यहाँ कुछ भी है ना भाई, कुछ भी, समझ रहा है कि नहीं, कुछ भी मतलब x y z कुछ भी हो, नंबर कुछ भी, तो उसको क्या कर सकते हैं, टू डिटरमिनेंट के सम में, दो को डिटरमिनेंट के सम में उसको क्या कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। तो पहला वाला में ये लेते थे, फिर दूसरा कॉलम ये लेते थे, तीसरा कॉलम ये लेते थे, x बचता 0 बचता 0, y बचता फलना फलना, z बचता 0 0, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद दूसरा डिटरमिनेंट जो बनता वो बनता इससे लेकर बनता, किसको लेकर बनता भाई, इसको लेकर, बाद वाला एलिमेंट को और नीचे वाला को। तो अल्फा 0 0, बीटा 0 0, उसके बाद क्या, गामा 0 0। ऐसा था मेरा 5वां नंबर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये नहीं कि इस रो में रहेगा तभी हम ऐसा सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ भी रहता फलना अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा तो उसको भी यहाँ पर चेंज होता है कि नहीं, कॉलम में रहता तो उसको कॉलम में दो डिटरमिनेंट के सम में क्या कर सकते थे। एक बात बता, सब लदक के कहल बैठा, नींद से इसीलिए ना होता है। चलो बढ़िया से बैठो, गोबर के लिए बैठता है। एक बात बताओ है, तो कॉलम में यहाँ पर दो टर्म है तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में, है कि नहीं। तो इसको देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, जरा देखना कि इसमें तो एक्स वाई जेड ये तो जैसे के तैसे रहेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब बताओ इसको तोड़ना तो पहला वाला कॉलम बनेगा ये वाला, है कि नहीं। तो x का पावर 4, y का पावर 4 और फिर क्या, z का पावर 4। फिर सम के रूप में लिखना है तो दूसरा जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा एक्स वाई जेड, फिर बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -1 -1 -1, क्या बचेगा भाई, -1 -1 -1, उधर क्या बचेगा 0। अब क्या हम बोले थे कि मैट्रिक्स में जब तू किसी कांस्टेंट से गुना करता था तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता था, यदि कॉमन निकालता था तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकालता था। लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा नहीं होता है भाई, कोई इंडिविजुअल रो या कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो सभी में माइनस है तो सभी से माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन लेके बाद यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद जो रिजल्ट बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, फिर क्या एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 4। ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस, यहाँ से कॉमन ले इसीलिए। यहाँ पर क्या बचा, एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब और फिर क्या जेड क्यूब, यहाँ पर 1 1 1 बचा इक्वल टू 0। अब तुम दोनों डेल्टा को सॉल्व करो साथी। अब देखो यहाँ से देखो, ऊपर वाला से x कॉमन, नीचे वाला से y कॉमन और बीच वाला से y कॉमन और नीचे वाला से z कॉमन। तो यहाँ पर x y z आ जाएगा और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकता है। अब इसको भी r1 r2 करके अलग अलग क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर देखो भाई, हम जरा सा बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा दे रहे हैं देखना जरा, जैसे है यहाँ पर, इससे क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे, क्या ले रहे हैं, कॉमन। फर्स्ट इसको लिख सकते हैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2
इक्वल टू 0। क्या है? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया? डेल्टा 2। इसको समीकरण 1 बोल दिए, कोई दिक्कत? अब हम क्या लेके चल रहे हैं भाई? डेल्टा 1 को अलग सॉल्व करेंगे, डेल्टा 2 को अलग सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 1 से दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो आ जाएगा भाई। तो हम क्या करते हैं? डेल्टा 1 लेके चलते ना। डेल्टा 1 इक्वल टू क्या है भाई? जरा देखना यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 4 जेड टू दी पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या आ रहा है? ऊपर वाला रो से x कॉमन आ रहा है, नीचे बीच वाला रो से y कॉमन आ रहा है और थर्ड वाला रो से क्या कॉमन आ रहा है? z कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं भाई, टेकिंग क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। क्या चीज कॉमन ले रहा है भाई? तो x ले रहे हैं, y ले रहे हैं एंड क्या ले रहे हैं? z ले रहे हैं। कहां से ले रहा है भाई? फ्रॉम R1 R2 एंड R3 से ले रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तब जो रिजल्ट होगा ना भाई, यहाँ पर x होगा इंटू y होगा इंटू क्या होगा? z होगा। अब देखना क्या बचने वाला है। यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो 1 x क्यूब से x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर x टू दी पावर 4 से x क्यूब। y से कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा y स्क्वायर और फिर क्या? y क्यूब। उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 z और फिर क्या? z क्यूब। अब तू इस टाइप का डिटर्मिनेंट अच्छा से बना चुका है नहीं? ये वाला डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करके आराम से तो इसको सॉल्व हम पहले कर भी दिए हैं और अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत है? यहाँ तक पहले लिखो, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए भाई, अब इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। कॉमन लिए तो यहाँ पर इतना आया। अब जब 1 1 आ जाता है तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात, यदि कॉलम में है तो R1 में R2 घटाओ, R2 में R3 घटाओ, यदि रो में है तो C1 में C2 घटाओ, C2 में C3 घटाओ। इसके बाद कोई दूसरा ऑपरेशन बताएं जब 1 1 होता है? नहीं। तो वही काम करना है भाई। क्या ऑपरेशन लगाना है? R1 में काम करेंगे R1 माइनस R2 कर देंगे एंड R2 में काम करेंगे R2 माइनस R3 कर देंगे। कोई दिक्कत भाई? R2 में काम करेंगे R2 माइनस R3 कर देंगे। जरा सोच, यहाँ पर तू अप्लाई लिख देगा, हम शॉर्ट मार रहे, तू नहीं मारेगा, तो बहुत खराब होगा भाई। बात को समझ हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक बात बता, जब तू घटा दिया तो यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या बचेगा? पहले जो कॉमन लिया था उसको लिखो ना यार, एक्स वाई जेड, और 1 में 1 घटा रहा है तो 0, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसी तरह R2 में R3 घटाओ तो 0, उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर क्या? वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, फिर क्या? 1 जेड स्क्वायर, फिर क्या? जेड क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करो, कुछ जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। तो कॉमन तभी आएगा जब फॉर्मूला में हम पहले पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई और फिर क्या? एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्स माइनस वाई, फिर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला वाई माइनस जेड, फिर वाई प्लस जेड, वाई क्यूब जेड क्यूब का वाई माइनस जेड, फिर क्या? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और फिर जेड स्क्वायर। फॉर्मूला है साथी इसका, वो बैठा दिए, ये जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या? जेड क्यूब। अब क्या कॉमन आ रहा है दोस्त? यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है और यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। तो वही बात लिखते हैं कि टेकिंग कॉमन, क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? तो x माइनस वाई और फिर y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं? तो फ्रॉम R1 से एंड R2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? रिस्पेक्टिवली वी गेट, मुझे कैसा प्राप्त होगा? क्या बात प्राप्त होगा? इसको मिटा देते साथी। याद रखिएगा कि इक्वेशन 1 जो मेरा है वो है डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अभी हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? डेल्टा 1 को सॉल्व कर रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचाया? देखो भाई, तो कॉमन लिया x माइनस वाई,
फिर क्या कॉमन लिया, y माइनस जेड, यही बात कॉमन लिया ना, r1 से लिया x माइनस वाई, तो r1 में क्या बच गया 0, x प्लस वाई, उसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ऐसे लिखो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। फिर क्या किया, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन लिया तो बच गया y प्लस जेड, यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर है 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, रहने दिए। अब देखो एक्सपेंड कर दो, C1 के एलोंग ज्यादा 0, उसी के एलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग किसके एलोंग साथी, C1 के एलोंग, वी गेट। अब C1 के एलोंग कितना एलिमेंट, मात्र 3 गो, जिसमें से 2 गो कचरा है, तो बचा कौन 1, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत। 1 को जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है, ढकने के बाद जो बचता है उसका डिटरमिनेंट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा तू गुना करेगा ना दोस्त तो भी बनेगा, कल इस टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे थे, हाँ कि नहीं। तो जब तू इसको गुना कर देगा तो लंबा गुना होगा, फिर तो भी बनेगा, लेकिन एक काम कर, पहले घटा ले तो x माइनस जेड मिल जाएगा, x माइनस जेड मिल जाएगा, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा, थोड़ा सा आसान कर देता है। क्या कर देता है, आसान। तो एक ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 में काम करो, R1 माइनस R2 कर दो, क्या कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जब तू घटा रहा है तो वाई वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस जेड बचेगा। अब बता, यहाँ से वाई स्क्वायर कट जाएगा भाई, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर में जेड स्क्वायर को घटा दे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई में वाई जेड को घटा दो तो एक्स वाई में किसको घटा दिए, वाई जेड को घटा दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब नीचे वाला तो जैसे के तैसे रहेगा, y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और फिर क्या प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक लिखिए साथी, उसके बाद बताता। अच्छा कॉमन एक्स वाई जेड। चलो साथी, थोड़ा बार बार बोलते तो ध्यान से बनाओ, हाँ कि नहीं। तो क्या करो, ध्यान से बनाओ। देख रहे तो एक्स वाई जेड छोड़ दे रहा था भाई, तो दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ये था, जो पहले कॉमन लिए थे वो वाला एक्स वाई जेड था भाई। तो यहाँ पर घटा दिया तो क्या क्या बच रहा था, जरा देखना दोस्त। बच रहा था एक्स वाई जेड, फिर क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर बच गया एक्स माइनस जेड। देखो दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो देख लिया तो हम इसको क्या कर दे रहे, मिटा दे रहे हैं। तो देख लिया है तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस जेड, और इसका फॉर्मूला तो बैठा दे एक्स माइनस जेड, और फिर क्या एक्स प्लस जेड। एक बात बता दोस्त, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस जेड बच जाएगा। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस जेड बच जाएगा। R2 में तो कुछ कर नहीं रहे थे, इसीलिए एज इट इज रहने देंगे, वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब तू देखना दोस्त, कॉमन आ रहा है x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, कहाँ से, R1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन, क्या ले रहा है, कॉमन ले रहा है। क्या कॉमन ले रहा है, x माइनस जेड, कहाँ से ले रहा है, फ्रॉम R1 से। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा भाई, x माइनस वाई हो जाएगा दोस्त, x माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद x माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कॉमन लेगा x माइनस जेड, तो x माइनस जेड लिख देगा। अंदर में क्या बचने वाला, 1 बचने वाला है, x प्लस जेड बचने वाला है, और यहाँ पर क्या बचने वाला है भाई, प्लस वाई बचने वाला है। और ये तो जैसे कि तैसे y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब बता, इसको तू सॉल्व करेगा तो इसको पहले इससे गुना करेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर क्या एक्स माइनस वाई, फिर क्या y माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। इसको गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही वाला बचेगा भाई, वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर, बीचवा में माइनस,
तो माइनस आप लोग को बढ़िया से गुना करना, इसको लेके गुना करना दोस्त आराम आराम से। पहले y को तीनों से करना, फिर z को तीनों से करना, तो आराम आराम से करो। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब z से करो तीनों को, तो हो जाएगा एक्स जेड फिर जेड स्क्वायर फिर वाई जेड। कोई दिक्कत दोस्त? यहाँ तक गुना सही किए हैं। अब क्या होगा, एक्स वाई जेड फिर क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस को अंदर गुना करते जाओ तो माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर कट रहा है, उसके बाद जेड स्क्वायर कट रहा है, वाई जेड कट रहा है, उसके बाद क्या कट रहा है भाई, वाई जेड यहाँ भी था, एक्स वाई जेड जेड एक्स। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लिख देते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या बचा, एक्स वाई जेड बचा, उसके बाद एक्स माइनस वाई बचा, वाई माइनस जेड बचा, जेड माइनस वाई माइनस जेड के बाद क्या बचा, एक्स माइनस जेड बचा। चाहे जब इसको जेड माइनस एक्स करेंगे ना भाई, इसको जब जेड माइनस एक्स करेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और माइनस ये तीनों से इससे माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट लिख रहे एक्स प्लस एक्स वाई जेड और फिर क्या जेड एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए उसके बाद देखिए क्या, यहाँ मेरा ये डेल्टा वन का वैल्यू लिखना, इसीलिए लिखेंगे अर्थात डेल्टा वन इक्वल टू एक्स वाई जेड है, उसके बाद एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है, उसके बाद इनटू में क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड और फिर प्लस जेड एक्स। ये मेरा डेल्टा वन निकला। अब हम क्या लेके चलेंगे भाई, एंड डेल्टा टू लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? डेल्टा टू। तो डेल्टा टू का वैल्यू थोड़ा याद होना चाहिए बढ़िया से। क्या था जरा बोलना भाई, क्या था? एक्स था, वाई था, जेड था, एक्स क्यूब था, बोलो वाई क्यूब था, जेड क्यूब था, फिर वन था। यही था ना डेल्टा टू का वैल्यू? यही था ना? चलिए जब डेल्टा टू का वैल्यू यही था तो आप इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए भाई, और जगह मेरे पास नहीं है तो इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलो लिखो। अब देखिए भाई इसको तू सॉल्व करेगा, जब इसको सॉल्व करेगा तो तुम बढ़िया बात 1 आ चुका है। और जब 1 आ चुका है तो क्या करेगा भाई, तो R1 में काम करेगा, R1 माइनस R2 कर देना, एंड R2 में काम करेगा, R2 माइनस R3 कर देना। कोई दिक्कत? अब जब इसको करेगा भाई तो यहाँ पर x माइनस वाई बचेगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा, उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर y माइनस जेड बचेगा, काहे कि R1 R2 में R3 को घटा रहे हैं, फिर y क्यूब माइनस जेड क्यूब बचेगा और 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 बचेगा। ये जेड क्यूब ये जैसे के तैसे। अब बताओ भाई फॉर्मूला में तोड़ो, ये x माइनस वाई माइनस जेड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला x माइनस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 0, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का वाई माइनस जेड, उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर 0, ये जेड क्यूब और यहाँ पर 1। अब तो एक बात बताओ भाई, क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर वाला से x माइनस वाई, नीचे वाला से y माइनस जेड। कोई दिक्कत? तो ये बात हम लिख देंगे कि टेकिंग कॉमन, क्या ले रहे हैं दोस्त, कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, एंड y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं? तो फ्रॉम R1 एंड R2 से ले रहे हैं रिस्पेक्टिवली। वी गेट क्या मिलेगा भाई, x माइनस वाई यहाँ मिल जाएगा, y माइनस जेड यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर 1 जेड बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, जेड क्यूब बचेगा, 0 0 1 बचेगा। C3 के अलोंग ज्यादा 0 तो लिख देंगे कि एक्सपेंडिंग अलोंग, क्या लिखेंगे भाई,
एक्सपेंडिंग अलोंग C3 वी गेट, तो C3 में कितना एलिमेंट, 3 गो, जिसमें से 2 गो कचरा है तो उसको छोड़ देते हैं, बच गया 1 तो उसको लिख देते हैं। अब 1 जिसमें लाइक कर रहा है उसको ढक दो, इसको ढकने पर जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट ले ले भाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और फिर क्या जेड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो दोस्त, एक्स माइनस वाई फिर क्या y माइनस जेड, 1 से गुना करेंगे यही वाला, एक से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, बीचवा में माइनस, फिर 1 से गुना करेंगे यही वाला, तो सब में क्या लग जाएगा माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, जो कट रहा है वाई स्क्वायर कट रहा है भाई, उसके बाद कुछ नहीं कट रहा है तो उसको रहने देते हैं। इसको लिखिए भाई, देखिए साथी कुछ कटा था, उसके काटने के बाद हम यहाँ पर इतना लाए हैं। अब देखिए कि कैसे हम इसको अरेंज करते हैं, एक्स माइनस, हाँ अब देखिए साथी कुछ कटने के बाद जो बचा था इसको लिख दिए, इसको यहाँ पर। अब थोड़ा सा अरेंज कर भाई, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख दिए, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बैठा ना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जेड माइनस एक्स इंटू क्या जेड प्लस एक्स। अब यहाँ से इसको साथ में रखो, इसको साथ में रखेगा तो y कॉमन आ रहा है, दोनों को साथ में रखेगा ना भाई तो क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है, तो y जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस में z बचेगा और माइनस में x बचेगा। अब बताओ यहाँ से z माइनस x दोनों जगह कॉमन आ रहा है, ले लो, तो x माइनस y माइनस z और z माइनस x दोनों जगह क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ले लिए भाई, तो यहाँ पर x प्लस z बच गया और यहाँ पर क्या बच गया y। अब चलो फ्रॉम 1 से, ये मेरा क्या निकल गया डेल्टा 2 निकल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, चलो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या था, डेल्टा 1 इक्वल टू क्या था डेल्टा 2 था, डेल्टा 1 इक्वल टू क्या था भाई डेल्टा 2 था। अब बताना डेल्टा 1 का वैल्यू वहां पर दिख रहा है, तो एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर क्या जेड माइनस एक्स, फिर क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू डेल्टा 2 का वैल्यू क्या है भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस फिर क्या जेड एक्स। एक बात बताओ जो कट रहा, अरे डेल्टा 2 का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर आया ना, तो डेल्टा 2 का वैल्यू लिखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर क्या जेड माइनस एक्स, उसके बाद बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, जो कट रहा है भाई उसको काट दो, जैसे देखने में लग रहा है कि बराबर के इधर उधर सेम क्वांटिटी कटता है, तो x माइनस वाई कट गया, y माइनस जेड कट गया, z माइनस एक्स कट गया, तो क्या बच गया भाई एक्स वाई जेड इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड और फिर क्या प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही मुझे क्या करना था भाई प्रूव करना था, हेंस PD लिखिए।